हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। अभी बात करने जा रहे हैं हम। ये है एक रिएक्शन वीडियो जो है कि है कामनी और निक्कू की जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके रिगार्डिंग है। जो भी चीज़ें लगती है हमें उन चीज़ों की हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे निक्कू के जो व्लॉग जो उन्होंने डाला है, व्लॉग कहीं या रिएक्शन उन्होंने डाला है, उसमें जो अटपटी चीज़ें लगी वो चीज़ें मैं शेयर करने करूँगी। प्लस कुछ ऐसी बातें जो लोगों के भी मन में हैं और शायद अभी जो मैं बातें करूँगी वो बहुत से लोगों के मन में आ भी रही होंगी। तो अगर आपके मन में भी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है। देखिए, हम किसी का फेवर नहीं लेते, लेकिन जो भी चीज़ दिख रही है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी कल मदर यानी कि निक्कू के व्लॉग में जो उनकी सास आई थी उनको नहीं आना चाहिए था। हालांकि मुझे पता है क्या है, जब ये वीडियो पहली वीडियो कामनी की तरफ से पड़ी थी मुझे तभी पता था कि सास आएगी और क्लैरिफिकेशन देगी। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जो क्लेम लगाए गए थे वहाँ पर ये दिखाया गया था कि भाई मैं अच्छी बहू हूँ और वो बेकार बहू है। इसी तरीके से वो अपने क्लेम हटाने के लिए ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर उनको लेकर आते, जिससे कि लोगों के सामने एक प्रूफ हो जाए कि भाई हम सही है, क्योंकि हमारे साथ में माँ है हमारे साथ माँ। तो चलिए, वहाँ पर वो लेके आई। वहाँ पर जो आंटी जी हैं वो एक बात बार बार बोल रही थी कि मैं तो बहुत दिनों से इनको कह रही हूँ कि मेरी वीडियो बनवाओ, वीडियो डालो, मैं सब कुछ बताऊँगी सब कुछ बताऊँगी, लेकिन यही मना कर रहे थे। तो आंटी जी से एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या ये बड़ों का फ़र्ज़ ये होता है कि अपने घर की बातें या अपने घर की बहू की बातें या अपने घर की जो पर्सनल चीज़ें हैं, घर के लड़ाई झगड़े हैं, उनको एवं ही खुलेआम दुनिया में एवं ही वीडियो बना के डाल दो? ये बड़ों का फ़र्ज़ है? क्या आपका फ़र्ज़ ये नहीं बनता था कि जब ये लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो उनको बैठ के सॉल्व किया जाए, उनको सुलझाया जाए? बल्कि आप खुद ये कह रही हो कि भाई मैं तो चाह रही थी कि वीडियो बनाए। मतलब क्या यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर दिखाना? कौन है सोशल मीडिया? जो ये सब्सक्राइबर हैं, ये इनका अपना घर है, सब अपने अपने घर चला रहे हैं। यहाँ कोई किसी का घर तो नहीं चला रहा है। सब्सक्राइबर है, पर इसका मतलब ये है कि अगर सब्सक्राइबर आपके घर का फैसला लेंगे, ये तो कोई नहीं लेगा, घर का फैसला तो आप ही लोगे। तो आप क्यों अपने घर की पर्सनल बातें लोगों को सुनाना चाहते थे? क्यों अपनी बहू को बदनाम करना चाहते थे? ऐसी क्या आपको आ गई थी, पड़ गई थी? तो आपको नहीं लगता कि वो आपकी गलती थी? दूसरा, आपने गलती ये कर दी कि जब इतने बड़े कांड हो रहे थे आपने तब जाकर डायरेक्ट बात नहीं की, आप आकर सोशल मीडिया पर रोने बैठ गए और सुनाने बैठ गए अपनी बहुओं को और अपने बेटे को सपोर्ट करने। मतलब आपने खुलेआम एक बेटे को सपोर्ट कर दिया कि ये मुझे ज़्यादा करता है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा करती हूँ। ये कौन सी बात हुई भैया? ये चीज़ें तो समझ में नहीं आई। और बड़ों का फ़र्ज़ था कि भाई जब तुम्हारे लड़ाई झगड़े इस तरीके से हो रहे हैं तो उनको घर में बैठ के सॉल्व किया जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप और अपने बेटे के साथ बैठ गई, ऊपर से खुद कह रही है कि मैं पहले से ये वीडियो बनाना चाहती। वो आपका फ़र्ज़ नहीं है। आप ना हो, आपके दोनों बेटे आपस में झगड़ रहे हैं, फिर भी ये कह सकते हैं कि भाई चलो आपस में झगड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ घर में बड़े हैं, आपके पति भी हैं, आप खुद भी हैं, मतलब आप घर में बड़े हैं, आप लोगों को सॉल्यूशन निकालने के बजाय आप सोशल मीडिया पर बैठ रहे हो और अपने घर की पंचायतें दिखा रहे हो, घर की पंचायतें कर रही हो। ये कहाँ से सही हुआ? हालांकि जब ये रो रही थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जब कोई बड़ा इंसान है या कोई भी मतलब रोता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो चाहे मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो। मुझे नहीं होता कि भाई अच्छा फील हो रहा है कि दुश्मन रो रहा है, नहीं होता। और ये तो इनसे तो कुछ मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारी क्या प्रॉब्लम है? या किसी सब्सक्राइबर की कोई इनको पसंद करता है ना पसंद, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिनको दुख नहीं हुआ होगा उस वक्त उनको रोते हुए देखकर। लेकिन भाई कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार आप हैं, जो आज सोशल मीडिया पर हुआ है आप लोग उसके जिम्मेदार हैं। और आपने इस तरीके से वीडियो बना के जो रिप्लाई दिया है, जो बातें कही हैं, वो आपने बढ़ावा दिया है। हालांकि मैं आज कामनी की जो बातें बोली है उन्होंने, उसको उनकी समझदारी कहूँगी कि उन्होंने कह दिया कि भाई मैं आगे से वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैं नहीं ये चाहती ये लड़ाई झगड़ा, और मैं यही चाहती थी कि आकर मुझसे बात करें। तो बेसिकली इन सब चीज़ों का जो फंडा है ना वो निकल के आ रहा है, पब्लिक सब समझ रही है। भले ही खुलकर कुछ ना बोले, यहाँ पर हम भी कुछ नहीं कहेंगे, आप भी पब्लिक हैं, आप जानते हैं, आप उन्हें देखते हैं, आप भी समझ रहे हैं कि इस घर में हो क्या रहा है। सेम वही है कि भाई नॉर्मली जो सबके घर में होता है कि भाई बंटवारे की लड़ाई है और कुछ नहीं है।
जो घर बनाया हुआ है वो जो इनके ससुर जी हैं, इन निक्कू और उनके ससुर जी हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद में उस पैसे से बनाया हुआ है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि भाई घर का बंटवारा हो जाए, हम लोग अलग अलग रहें। लेकिन जो सास है वो नहीं चाहती कि घर का बंटवारा हो, वो चाहती है कि मेरे रहते हुए दोनों बहू एक साथ रहे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि चलिए मान लें आप चाहती हैं कि फैमिली ना टूटे, लेकिन जिस तरीके से आपकी फैमिली अभी लड़ झगड़ रही है, क्या वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही है? समझ में नहीं आता कि लोग जो बड़े होते हैं वो ज़बरदस्ती रिश्तों को बांध के रखने की जो ये कोशिश करते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या इनका सोल्यूशन ये नहीं था कि अगर वो अपना अलग करना चाहते हैं तो ठीक है भाई, तुम अपना खाना अलग बनाओ करो, बट साथ में रहो तो बातें तो करो अच्छी। तो इतनी दुश्मनी तो ना बंधती उनके बीच में जो आज बंध गई है। खैर ये इनका पर्सनल मैटर है, घर का पर्सनल मैटर है कि भाई ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन एक समझदारी वाला डिसीजन यहाँ पे कोई भी नहीं ले रहा है। बस जो हो रही है चीज़ें, अपना क्लेरिफिकेशन कोई नहीं दे रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्लेम जो लगाए जा रहे हैं उनका क्लेरिफिकेशन कोई नहीं दे रहा है। बट आकर सबको अपनी सफाई देनी है कि हम सही है, हम सही है। निक्कू सुमित ने तो अपनी इतनी, मतलब सुमित ने तो इतनी तारीफें की कि भाई तुम जैसे भगवान हो उस घर के, तुम ही करता धरता हो, तुम ही सब कुछ हो। तुमने वहाँ डायरेक्टली बैठ के अपने भाई को कितना नीचा दिखाया, क्या तुम्हें इस चीज़ का एहसास है? बुराई तो तुम भाभी की कर रहे थे, लेकिन तुम नीचा किसे दिखा रहे थे? अपने भाई को, कि तुम करता धरता हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कल से मेरे दिमाग में बात घूम रही है, बार बार एक बात बोली गई कि मैं तो ये कहता था कि अगर ये छोड़ेगा तो मैं रखूंगा, मैं करूंगा तुमसे शादी। अरे भाई तुम देवर हो, ऐसा कौन सा देवर होगा, कौन से घरों में ऐसा चलता होगा, या कौन सी ऐसा होता होगा कि देवर ये कहेगा कि मेरा भाई तुम्हें छोड़ देगा तो मैं रख लूंगा? ऐसा होता है क्या इस समाज में? बाई चांस ऐसा हो कि भाई कुछ दुर्घटना हो जाए, भाई ना हो, तो देवर फिर भी एक बार के लिए भाई कर लेता है, लेकिन भाई जिंदा है, भाई ने छोड़ दिया तो दूसरा शादी कर लेगा? ये कौन सा रिवाज है भैया? ऐसा कहाँ पर चलता है? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ये तुम्हारी कोई महानता नहीं है जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम बहुत महान हो इसलिए तुम ये बात कर रहे हो। नहीं, बेवकूफ़ी है। और वहां पर बैठी हुई तुम्हारी माँ ये बातें सुन कैसे रही हैं? उस जिस वक्त तुम ये बातें दिमाग में लेके आओ, जब भी किसी ने तुम्हें क्यों नहीं बोला कि भाभी है, माँ के समान है, तुम्हारा भाई है, इनके रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करो। अगर भाई नहीं अपना रिश्ता निभाता तो जिम्मेदारी लो, एक बहन बना के लो या किसी भी तरीके से लो। ये कौन सी बात हुई कि भाई मैं शादी कर लूंगा अगर भाई ने छोड़ दिया तो? भाई है ना दुनिया में, भाई है वहीं पे सामने, मतलब वो सामने रहते रहे। मुझे मुझे ये लॉजिक ही नहीं समझ में आया कि भाई किस लॉजिक से ये बातें बोली गई। हालांकि देखिए, मुझे आपको भी मेरी ये बातें एक तरफा लग रही होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे गलत लग रही हैं तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर दोनों गलत लगे हैं। बट कामनी की एक बात मैं कहूँगी कि वो पहले से ही कह रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बोल दूँगी, तुम मुझसे बात कर लो, पर उन्होंने नहीं की। अगर वो वहाँ बात करते तो शायद सोशल मीडिया पर इतनी बातें ना आती। और अगर कामनी चाह रही है कि वो अलग हो जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे नहीं अच्छा लग रहा, और कामनी इतनी ज़्यादा बुरी बहू है, वो अच्छी नहीं है, तो तुम क्यों ज़बरदस्ती उसको बांध के रख रहे हो? अगर वो उसने शुरू से ही तुमको परेशान किया है तो तुम क्यों उसको बांध के रख रहे हो? भाई करो, तुम अपना खाओ पियो, अपना कमा रहे हो, अपना खुद का करो। ये बताने की कोशिश की गई है कि जो कामनी है उनके हस्बैंड कुछ करते नहीं हैं, इसलिए वो दबाव में आकर उनका साथ दे रहा है। लेकिन आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं, आपकी बीवी बहुत महान है इसलिए आप उनका साथ दे रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? देखिए, मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर थम जाए, क्योंकि ये जो फैमिली को जो कंट्रोवर्सी होती है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है यहाँ पर। ये सोशल मीडिया है, आपका कोई लड़ाई झगड़े का मैदान नहीं है। अगर आप अपने घर में बैठकर अपने बड़ों के होते हुए घर में बैठकर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये जो सोशल मीडिया है वो रिश्ता ही बिगाड़ेगा और ज़्यादा बिगाड़ देगा। जितना अब हो रहा है उससे गंदा हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो होप थोड़ी बहुत इनको समझ में आए और बैठ के घर में बातें करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।